मुझे आज जिसको धर्म वो धर्म है नहीं, वो निरा है भरम। क्षमता धारण की क्षमता न जिस धर्म में, क्षमता धारण की क्षमता न जिस धर्म में, वो निराला कभी न कहता धर्म। जिस धर्म में क्षमता न हो, जिस धर्म में भेद हो, धर्म तो हमारा शाश्वत है, अभेद है। धर्म के भेद न किए जा सकते हैं। जिसके भेद हो सकते हैं उसे धर्म न कह सकते हैं। भेद करके हम लोग गुमराह होते जा रहे हैं, मकसद को भूलते हैं, इसे तो संप्रदाय कहते हैं। जब संप्रदाय बन गया तो भेदभाव बढ़ गया। जब संप्रदाय बन गया तो भेदभाव बढ़ गया। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ रंग रूप चढ़ गया। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ रंग रूप चढ़ गया। प्रतिस्पर्धा भाव बढ़ा, प्रतिस्पर्धा भाव बढ़ा, अलगाववाद शुरू हुआ, इंसानियत का लोप हुआ, शीश नीचे चढ़ गया। आज का धर्म यही कह रहा है। अभी आप लोग सुने होंगे एक साल बाद मेरे में रामादल और बजरंग दल, नाम तो रामादल और बजरंग दल, दोनों एक दूसरे के मित्र थे, जो दिखाया गया है गलत सही। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जो रामायण बना हुआ है इस पे भी मैं थोड़ा 5 मिनट चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन पहले आप इसको सुन लीजिए। रामादल वाले चले गए बजरंग दल के सामने से संगम नहाने। तब उन्होंने कहा कि अगर इस बार अगर लौटेंगे, लौटानी अगर घर से आएंगे तो ठीक नहीं होगा। और फिर लौटानी उसे उसी रोड से चले आए उनके आश्रम के सामने। दोनों में बातचीत हुई और गोली बारूद चल गए। आश्रम से गोली बारूद निकली। 51 साधु दोनों पक्ष से कारागार में गए। और जब गए तो शाम के समय तो कोई भोजन की बात नहीं होती। दूसरे दिन इनको भोजन की जब नंबर आया तो साधुओं ने कहा भैया हम जेल का खाना नहीं खाएंगे। तो बेचारे जो है वहां नंबरदार भी होते हैं पीएडी वाले, सारा जो है जेल का शासन प्रशासन उन्हीं के ऊपर कंधे पर रहता है। अब वो जो है समझाना शुरू किए, अरे खा लो यार, खा लो, नहीं खाओगे क्या करोगे? नहीं मैं जेल का खाना नहीं खाऊंगा। 2-4 बार समझाते रहे, उसके बाद लक्ष्य तो रहती ही है। मारते कम है, गाली ज्यादा देते हैं साहब। इतना गाली देते हैं जिसका कोई हद नहीं। मार रहे हैं, अरे साले तेरी मेहरिया बैठी है क्या रे, यहाँ खाना बनाए? तो साधु सन्यासी बना है, साला गोली बारूद चलाता है, तो यहाँ खाना नहीं खाएगा क्या करेगा? हाँ, अब मारना शुरू किए। अब लागे लूटने कूटे, अब लोग कूट रहे हैं तो कह रहे हैं कि भैया खाएंगे। तो साधु ऐसे निकले हैं, चाहे मार डालिए लेकिन खाएंगे नहीं। तो उनके लिए जांच लग गई 100 किलोग्राम चीनी, 200 ग्राम आलू। ये हमारे साधु संतों की हाल है। इनके यहाँ अच्छी तस्करी होती है। साधु संतों के खजाने में बहुत कुछ है। अरे यार हम लोग गरीब आदमी जो है खून पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं। अयोध्या की मंदिर की बात हम कर रहे थे कि अयोध्या की मंदिर बन रही है और वहाँ तो 100-150 जो है वहाँ पुजारी ब्राह्मण रख लिए जाएंगे। 100-200 वहाँ पर जो है व्यापारी पहुँच जाएंगे, वाल्मीकि समाज वो अपना कुछ सामान बेचेगा। और हम लोग क्या करेंगे, OBC SC ST के लोग चला हुआ अयोध्या की दर्शन कर जाए। हाँ, अयोध्या की चला दर्शन कर जाए, भगवान राम बैठ गए राम लला। हाँ, और रामलला को बनवाने में वहां न जाने कितने करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। और यहाँ बेरोजगारी भारत की बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगार बेचारे जो है क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। और मोदी जी के मंत्री क्या कहते हैं, चाय पकौड़ा की दुकान खोल ली। अरे कितने लोगों की चाय पकौड़े की दुकान खुलवाओ दिया। अंबानी और अंबानी को देख करके जो है ये मामला जो है 900,000 करोड़ रुपया लेकर यहाँ से भाग गया। मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि कैसे भगा है वो, बिना इनकी साथ से भगा है क्या? एक गरीब किसान 1,50,000 कर लिया है, रोज पुलिस लड़का पटक रही है, खुदकशी कर रहा है, मर रहा है, और इनको मंदिर सूझ रही है।
हमारे विदेश के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दे करके जो है वो ब्रह्मांड की खोज में लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ की सरकार मंदिर और राजघाट बनवा रही है। ये भैया मंदिर का दर, बिजली दर, आश्रम का बिजली दर घटाया जाए। अरे भाई हम बता रहे हैं सन 19 में जो है मुझे खूब याद है 9 सितंबर के दिन अमर उजाला पे मैं लेता था, उसमें मोटी हेडिंगों में लिखा गया कि ये घाट पट्टे कराए जाएंगे, आश्रम और मंदिर की बिजली दर घटाई जाएगी। तब मैंने योगी जी से प्रश्न किया था अपने कविता के माध्यम से 4 लाइन के, तो आप जरा सुनिए सर। मन के साथ क्यों हंस रहे हैं? हाँ, कोई खास बात है क्या? सुन चुके हैं क्या? नहीं, अभी सुने नहीं है। मैंने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने जब कहा जितने भी तीर्थ घाट है पक्का कराएंगे, मंदिर और आश्रम की बिजली दर घटाएंगे। तो हमने उनसे प्रश्न किया, जो देश का किसान सबका पेट भर रहा, जो देश का किसान सबका पेट भर रहा, बिजली का दर उस पे अभी कितना बढ़ाएंगे, बिजली का दर। अगर मेरी बात अगर सत्य लग रही हो तो जरा हथेलियां बता दीजिए आप। अरे नौजवान आदमी हो, बूढ़े आदमी हो, कोई भी हो, जज्बात में आओ, जरा से जज्बात पैदा करो, जज्बात। हाँ सुन रहे हैं, लेकिन खाली हाथ से नहीं सुना जाता, क्योंकि ससुराल खाली के बिना, बाग माली के बिना और कविता ताली के बिना अधूरी लगती है। इससे कवियों को जोश पैदा होता है, ऊर्जा मिलती है, और कविता हमारी लंबी चौड़ी नहीं हो जाती है कि नहीं? हाँ, बात आ रही है अंधविश्वास पर। हमारे अम्बेडकर जी, मैंने बताया अभी भाषाओं के ज्ञाता संविधान अध्यक्ष का जब चुनाव होने को हुआ, इनको बहिष्कृत कर दिया गया। नहीं, अम्बेडकर की जरूरत नहीं विदेश से आने। तब यहाँ के नेताओं ने कहा जब अपने देश में खुद जो है ज्ञानमान भरा हुआ है, तो विदेश से आने की क्या जरूरत है? इनके स्थान पर बॉम्बे का एक जो है वो इस्तीफा लगाया, अपनी सीट खाली किया, तब ये उस सीट पर कायम हुए, विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों। और आजीवन आप ताजुब करेंगे 14 संतानें थी, एक भी संतान जो है नहीं बच पाई। अपनी संतान को इनका बेटा मरा हुआ था, और लंदन में जो है जाना था, मीटिंग होनी थी दलित समाज की, बेटा बिना कफन के पड़ा था, रमाबाई रो रही थी। बड़ा भाई ने कहा कि आप जा रहे हैं, और भाई यहाँ बिना कफन का पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या जवाब दिया था दोस्तों? एक लड़के के लिए मैं करोड़ों दलित समाज को अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता। मेरा लड़का अकेला मरा है ना, लेकिन मैं करोड़ों लोगों के भारत के अपने दलित मजलूम और वो वंचित समूह को मैं जो है नहीं देख सकता। जिस अपमान के साथ उन्होंने पढ़ा था, जिस अपमान के साथ अपनी जीवन को उन्होंने केवल समाज के सुधारने में, आप लोगों को सुधारने में बिता दिया था। दूसरा होता तो विदेश में चला जाता, ना जाने कितना पैसा कमा लेता। लेकिन जब वो भारत विदेश से डिग्री लेकर आए तो जगह जगह उनका सम्मान होने लगा। उनकी स्त्री ने कहा, स्वामी आपका सम्मान हो रहा है, मैं अपने नजरों से देखना चाहती हूँ। कहे ठीक है, तो तुम मुझे देख ही रही हो, देख लेना किसी भी। और बगल में ही उनके मकान के बगल ही प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन रमाबाई के पास एक फटी साड़ी के अलावा दूसरी धोती नहीं थी दोस्तों। अम्बेडकर जी को एक बागा मिला था, एक साफा मिला था, सफेद साफा था। उसी साफा को रमाबाई ने खरीद कर दिया,
और मीटिंग में पेड़ के नीचे से पेड़ की आड़ से वो देख रहे थे और इत्तेफाक से जो है अम्बेडकर साहब की निगाह मंच से पड़ गए और आने पर अम्बेडकर ने कहा, मैं इतना बदनसीब हूं रमाबाई, इतनी डिग्री के पश्चात भी मैं तुम्हें एक धोती नहीं पहना सकता। आप लोगों ने कभी सोचा, कभी इस बात पर विचार किया कि कितना बड़ा त्याग था उस महान पुरुष के अंदर जिसने संविधान को देखा। संविधान में हमें इसके पहले क्या होता था, जिस गले में हाड़ी बांधी जाती थी शूद्रों के, उस गले में टाई बंधवा दी। जिस कमर के नीचे झाड़ू बांधा जाता था, जिधर से चलते थे रास्ता साफ करते जाते थे, थूकने के लिए हाड़ी बंधी जाती, उस कमर के ने बंदूक थमा दिया। ये किसकी देन? अम्बेडकर साहब की देन। और जिस पूरी समाज का राजा ने इनकी मदद किया था पढ़ने के लिए, उसके यहाँ जब सेक्रेटरी के पद पर जाते हैं तो उनका चपरासी जो है वो क्या करता है, इनको दूर से गिलास देता है और जिस गिलास में पानी पी लेते हैं वो गिलास से वो खाता नहीं। ये वहां की चपरासी के हालात। एक बार अपमानित होने के बाद घर में गए और निराश होकर बैठ गए, बोले इतना बड़ा अपमान अब मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। कहा बेटे, इनके पिता ने कहा बेटे, इसी अपमान को तो तुझे दूर करना है, तुझे इसी विषमता को दूर करके समानता लाना है। दोस्तों, उसने अम्बेडकर जी थे अपने संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर दिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, दलित उत्थान के लिए, नारी अधिकार के लिए। पढ़ने का अधिकार किसने दिया नारियों को? डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। और अम्बेडकर के ही आदमी जो है, मुझसे इस सज्जन सेक्रेटरी से वर्मा कहते थे, जात की समान है, बुरा मत मानिएगा भाई, मेरी बात को स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहूंगा। एक दिन मैं उनसे बात करने लगा, कहना अम्बेडकर जयंती हम मनाने जा रहे हैं गांव में, तो मेरे साथी के कहने 200 रुपया चंदा दे। हमने कहा किस बात का चंदा? कहना हम अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। कहाँ मना रहे हो? कहना अपने गाँव में मना रहे हैं। हम कहा जब गाँव में मना रहे हो तो गाँव में मनाओ। और वो निरंकारी मिशन में थे। हमने उनसे एक प्रश्न किया कि जब आप निरंकार मिशन में हैं, अम्बेडकर जी तो कहते थे परमात्मा में, अगर मंदिर में परमात्मा होता तो बाहर मंदिर के भिखारियों की लाइन न लगी रहती, सभी धनवान बन गए होते। और तुम कह रहे हो कि यार हम निरंकार में हैं, तो या तो अम्बेडकर जी तुमसे बुद्धिहीन थे, या अम्बेडकर के द्वारा प्रतिपादित संविधानों को तुम जो है उसको जो है हटा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन गए हो क्या? तो उत्तर क्या देता है? अगर हम न पढ़े हो इसका हमका नौकरी पर जिंदगी हो उसका, हम पढ़े रहे तब हमका नौकरी का अम्बेडकर जी उनका कुछ सही नहीं उनका। मतलब इसी भाषा में बोला है जिस भाषा में आपको बता रहा हूँ। हमने कहा तुम्हें पढ़ने का अधिकार किसने दिया? कभी सोच पाए हो कि पढ़ने का अधिकार किसने दिया? तो भैया ये इस दुनिया में तो नहीं है ये लोग, और ये है ललई चौथे, ललई सिंह यादव, और ये कानपुर के रहने वाले हैं। आजीवन इन्होंने संघर्ष किया। प्रेरिया रामास्वामी ने सच्ची रामायण लिखा तमिल भाषा में, जिनकी अंग्रेजी में, कई भाषाओं में, मराठी में, गुजराती में, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्हीं का सच्ची रामायण का अनुवाद ललई सिंह ने किया। और जब प्रकाशन में किताब आई है, इनके ऊपर मुकदमा दायर हो गया और 4 साल हाई कोर्ट में मुकदमा चला। तो यहाँ वही समाज वाले थे, ब्राह्मणी समाज वाले, और इनकी किताब को जब्त कराया गया, जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन ये हार मानने वाले नहीं थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया अपनी याचिका को, और 7 सालों के संघर्ष के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ललई सिंह की रामायण सत्य है, सच्ची है, सत्य है, उन्होंने अपने से कुछ नहीं लिखा। और इन्हें जो है 300 रुपए का हर्जाना भी इनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इनकी किताब को वापस
ये हमारे पूर्वज हैं। अभी तो काफी हमारे पूर्वज हैं, केवल 4 ही तस्वीरें हैं यहाँ पर। ये हमारे महान नायक हैं, ये हमारे भगवान से भी बढ़कर हैं, जिसे आप भगवान मानते हो। भगवान ने कभी कुछ दिया नहीं है दोस्तों, और ना कभी कुछ देने वाला है। मैं अंत में बहुत समय ले चुका हूँ, और मैं अंत में ये कहूँगा, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा कि दार्शनिक नहीं, दृष्टा बनो। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारी बात समझने की कोशिश करेंगे। दार्शनिक नहीं, दृष्टा बनो। पारंपरिक नहीं, मौलिक बनो। असहज नहीं, सहज बनो। अव्ययी नहीं, व्यवहारिक बनो। और दोस्तों, मनवादी नहीं, मानववादी बनो। भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी बनो। नियतवादी नहीं, सहयोगवादी बनो। हमारा देश, हमारा समाज, हम आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए। जितना ही शिक्षा आप देंगे उतना ही हमारा देश प्रगति करेगा, समाज प्रगति करेगा। और पत्थर में जल चढ़ाना, देवी देवताओं के नाम पर दीपक जलाना। कितनी स्त्रियां हैं वो घी का दीप जला रही हैं, और पति खाने बैठता है उसकी थाली में बिना घी का भोजन परोसा जाता है। कितनी स्त्रियां हैं कड़ू के तेल रोज जला रही हैं शनि देव पर, और घर में सब्जी भूजती है तो बिना तेल डाले। मैं विशेषकर महिलाओं से ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, ज्यादातर जो है इन्हीं के द्वारा जो है अंधविश्वास फैला है। और ये हट करती हैं कि हमें आज जो है मंदिर में जाना है तो 1 किलो सेब का पैसा दीजिए। हाँ, कल भी एक त्योहार है, कल भी त्योहार है, अभी एक त्योहार और आने वाला है, विसर्जन जिसे कहते हैं। आप सोचिए, एक देश है जो वायुयान को स्वर्गलोक में भेज रहा, ब्रह्मांड में भेज रहा है, और एक देश हमारे भारत के नागरिक लोग क्या हैं, वो अपने माता पिता को खीर खिला रहे हैं स्वर्गलोक में। भैया आवाज ना ही है। हाँ, एक मिनट है, कहो विसर्जन अटे निराला जी कैसे हुई? हम कहा नहीं देता है, कहे मियाँ से न कहीं घर में खनी। हम कहा जब मियाँ से न कहीं तो स्वर्ग में कैसे खाए नहीं हो? हाँ, कैसे स्वर्ग में खाए लेता है? भैया ये स्वर्ग नर्क कल्पना का है, वास्तविक में न कहीं स्वर्ग है न कहीं नर्क है। ये महात्मा बुद्ध जी ने कहा था आत्मा के विषय में कि परमात्मा से ज्यादा खतरनाक आत्मा में विश्वास करना होता है। इससे ही नहीं होता कि पुरोहित वर्ग पैदा हो जाता, इससे ही नहीं होता कि विश्वास आ जाता है, बल्कि मानव के समस्त जीवन पर पुरोहितशाही का अधिकार हो जाता है। हमें आत्मा ही बताया गया, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। परमात्मा सब कुछ करने वाला है। अरे क्या कर रहा है यार परमात्मा? भूख लग रही है, भोजन कर रहे हो, प्यास लग रही है, पानी पी रहे हो। अब तुम उसको पानी पिला रहे हो, किसको? मैंने कहीं लिखा, निकाश्चर्य का सभी खेला दिखा रहे हैं, और प्यासा नहीं तो उसको पानी पिला रहे। निकाश्चर्य का सभी खेला दिखा रहे हैं, और मेरी बात सच्ची लगेगी, तारीफ लगेगी तो हथेलियां जरूर बजाना था। निकाश्चर्य का सभी खेला दिखा रहे हैं, प्यासा नहीं तो उसको पानी पिला रहे हैं। सारा जगत बनाकर शायद उसको चुका है, सारा जगत बनाकर शायद वो सो चुका है, और उसको जगाने खातिर घंटा बजाए, उसको जगाने खातिर घंटा बजा रहे हैं। और साहब आप देखिए कि अंधे ही तो अंधे को मार्ग दिखा रहे हैं, अंधे ही तो अंधे को मार्ग देखिए हमारा साहब, अंधे ही तो अंधे को मार्ग दिखा रहे हैं, लूले ही तो लूले को कंधे दिखा रहे हैं, जो खुद ही रास्ते से अपने भटक चुके हैं। वे ही निराला हमको गीता पढ़ा रहे, वे ही निराला हमको गीता पढ़ा रहे। अरे कब जागोगे यार? बहुत सो चुके हो। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म अफीम की गोली, जिसे पंडित पुजारियों ने शताब्दियों से खिला करके भोली भारी जनता को चुला दिया है। ये शोषण का तरीका है,
ये बैठ कर खाने का अपना तरीका निकाल लिए हैं। इनको काम नहीं करना है, ये आराम से खाते हैं। और हमारे खून पसीने की जय जय हो भैया महाजन की। हाँ, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, सामने से मीठी बोली बोलते हैं और पीठ पीछे चूरा होकर का काम करते हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस समय जो यूट्यूब पे छाया हुआ है, पेपरों मीडियो में खूब छाया हुआ है, हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म। भैया, हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म। अब आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र क्या है? सभी हिंदू है यहाँ, सब कहते हैं हम हिंदू है, हिंदू है सब। कैसे हिंदू हो यार? अम्बेडकर जी ने इसलिए जब जनगणना होने लगी तो अम्बेडकर जी ने विरोध पैदा किया था, हम लोग हिंदू नहीं। ये हिंदू शब्द कहाँ से निकला? सबसे पहले अलबरूनी ने 11वीं सदी में, 7वीं सदी, उसके बाद जो है ये हिंदू शब्द जो है ये सिंधु प्रांत का एक राजा दाहिर था, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में ना जाने इतिहासकारों ने क्यों नहीं जोड़ा, लेकिन हम लोग उसकी खोज करते हैं। सिंधु प्रांत का राजा दाहिर था और अरबी खलीफा जब इधर व्यापारी करने आते थे, व्यापार नहीं करने आते थे, चांदी सोना तक, तो समुद्र के किनारे समुद्री लुटेरा लूट लेते। तो अरबी खलीफा ने जो है मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर के पास संदेशा दिया कि आपके यहाँ सिंधु घाटी पर जो है इस तरीके से सिंधु समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं समुद्र के किनारे। तो राजा दाहिर ने बड़े जज्बात के साथ उत्तर दिया था कि वो समुद्री लुटेरे हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, मैं उनसे कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, वो मेरे अधिकार के बाहर में है। यह बात उसको बुरी लग गई और उसने 2 बार आक्रमण किया सिंधु प्रांत पर, लेकिन दोनों बार राजा दाहिर ने बड़ी बहादुरी के साथ उनको परास्त किया और विजय श्री अपने हाथ में लिया। तीसरी बार जो है उसका दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब का रहने वाला था। वह अपने दामाद को बुलाया जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी। उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी और 17 वर्ष की उम्र में उसने सौगंध लेकर चला था कि मैं राजा दाहिर का सर काटूंगा। और वो 2 खलीफाओं को और मिला करके और एक विशाल सेना लेकर के सिंधु प्रांत पर आक्रमण किया। राजा दाहिर जब उस बात जाने लगा तीसरी बार, तब उसने ये कहा था कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आपकी बात मुझे उम्मीद है कि मैं जिंदा नहीं लौटूंगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में मेरा नाम अमर रहेगा। भारत के लोग जब कभी इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे तो मेरा याद करेंगे, मुझे याद करेंगे, मेरे कारनामे को याद करेंगे, मेरे बहादुरी की प्रशंसा करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। और अंत में वो बाण जब मारा जा रहा था उस समय बाण वर्षा की जाती थी और राजा दाहिर जिस हाथी पर बैठा था उसमें लकड़ी की काट जो बनी थी उसमें आग लग गई और वो हाथी जब बैठ गई नदी में, उसी समय घेर करके सारी सेना उसका सर काट दिया। और मोहम्मद बिन कासिम जब सर काटा था तो ये कह कर काटा था हिंदू कहेगा। हिंदू का अर्थ होता है चोर, लुटेरा, चिपका, कमीना, आदि भाषा है और हमें हिंदू बना रहे। इनके धार्मिक ग्रंथों में दलालों को जिसने झूठ पूरा लिखा है, चाहे पुराण देख लीजिए, चाहे श्रीमद् भागवत देख लीजिए, चाहे जो है आप महाकाव्य को देख लीजिए, चाहे स्मृति को देख लीजिए, जिसमें भी धर्म ग्रंथों में आप कहीं भी हिंदू शब्द आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। तब ये दूसरा शब्द कौन सा ले आ रहे हैं? सनातन। सनातन, सनातन एडवर्ब विशेषण है, ये नाउन नहीं है। जो शब्द नाउन नहीं होता उसका कोई अर्थ नहीं होता, बिना अर्थ का। सनातन शब्द, सनातन धर्म, सनातन धर्म, और सनातन धर्म तुम्हारा है। और राजनीति किससे हो रही है? अब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति होती है, अब आज राजनीति किससे हो रही है? सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप जान रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब फिर से वही समय आने पाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र कहीं बन गया तो वही गले में फिर हमारी बाजी जाएगी, वही सूत्रों को झाड़ू से बांधा जाएगा, वही सूत्रों की शिक्षा से वंचित किया जाएगा और आप लोग जैसे तब थे वैसे फिर हो जाएंगे। 50,000 5,000 वर्ष पहले आप चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी हिंदू के नाम पे ये हमें जो है तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदू के नाम पे बरगला रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये देश के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो है हमें रोजी रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, कल कारखाने की बात नहीं कर रहे हैं। बात केवल अगर है तो केवल राजनीति अगर चल रही है इनकी तो हिंदू राष्ट्र और
सनातन धर्म। इसलिए दोस्तों आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, आप लोग बहुत सोच समझ करके इस बीजेपी की कूटनीति से आप दूर रहिए। 2000 पहले का एजेंडा मेरे पास इनका गोपनीय है।